So this pepsinogen is activated by the HCl into its active form, pepsine. Okay. And what does this pepsine do? It breaks down, and this pepsine breaks down the protein in the protein present in the food into smaller particles. Okay. जैसे कि पेप्टाइड्स, पेप्टाइड फ्रेगमेंट, fragments, and even amino acids. प्रकार से प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हो गया. You can say that protein digestion primarily starts in the stomach. Unlike carbohydrate and lipids, which start their digestion in the mouth. Right? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा. इवन लिपिड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से. कौन सा एंजाइम है? लिंगुअल लाइपेज. ओके. 3 तरह के लाइपेजेज हैं आपके गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में. लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज और इंटेस्टाइनल लाइपेज. Gastric lipase is the second type of enzyme. Second enzyme, which is produced by the parietal cells. Sorry, gastric chief cells. Not only pepsinogen, it also secretes gastric lipases. Okay, students, समझ में आ रहा है? Yes, sir. आएंगे हम गैस्ट्रिक चीफ सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया हुआ दूसरा एंजाइम. पेप्सिनोजन बता दीजिए. पेप्सिन गैस्ट्रिक लाइपेज. गैस्ट्रिक लाइपेज आपका इम्पोर्टेंट एंजाइम है, खासकर बच्चों में. यही गैस्ट्रिक लाइपेज is responsible for nearly 50% of the lipid digestion in infants. और हम लोगों में अराउंड 30%. लेकिन 30% दोनों को जोड़ के, लिंगुअल प्लस गैस्ट्रिक, दोनों को जोड़ के 30% हम लोग लिपिड का डाइजेशन कर लेते हैं. बच्चों में इट इज मोर देन 50%. तो इंटेस्टाइनल लाइपेज वो हो गया एडल्ट फॉर्म में, मतलब आप लोगों में, हम लोगों में अराउंड 70% डाइजेस्ट द लिपिड. जितना भी आप फैटी सब्सटेंस खा रहे हैं 70% वो इंटेस्टाइनल लाइपेज द्वारा डाइजेस्ट होता है. 30% लिंगुअल और गैस्ट्रिक को जोड़ के. ठीक है. गैस्ट्रिक लाइपेज, इसको हम एसिडिक लाइपेज भी बोलते हैं. एसिडिक लाइपेज. एसिडिक लाइपेज एक और तरह का है, दैट इज लिंगुअल लाइपेज. लिंगुअल लाइपेज सीक्रेट होता है सलाइवरी सलाइवा में, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा. एसिडिक लाइपेज वो भी है एसिडिक लाइपेज ही.
ये गैस्ट्रिक लाइपेज भी एसिडिक लाइपेज है। क्यों? क्योंकि देखिए एसिडिक एनवायरनमेंट में इट इज वर्किंग एंजाइमेटिकली एक्टिव है, एसिडिक एनवायरनमेंट, इसका ऑप्टिमम पीएच एसिडिक रेंज में फॉल कर रहा है, and this is secreted by gastric chief cells। ओके, और आपका और इसको सिक्रीट करने के लिए बेसिकली स्पेशल तरह के गैस्ट्रिक चिप सेल्स होते हैं। इसमें अब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, गैस्ट्रिक चिप सेल्स भी लोकेशन के आधार पर अलग अलग तरह के हैं। तो कुछ अलग तरह के गैस्ट्रिक चिप सेल्स जो फंडिक म्यूकोसा में होते हैं वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फंडिक म्यूकोसा, ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज। इसका ऑप्टिमम पीएच जो है आपका 3 से 6 के बीच में होता है। और ये अल्कलाइन लाइपेज, जैसे पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है, इंटेस्टाइनल लाइपेज जिसको कह रहे थे, उसको चाहिए अल्कलाइन पीएच वर्क करने के लिए। तो अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने के लिए आपका बाइकार्बोनेट्स आए पैंक्रियाज के द्वारा, तो वो अल्कलाइन पीएच दिए। लेकिन फूड को इमल्सिफाई करने के लिए फिर बाइल सॉल्ट्स लीवर के द्वारा ऐड होंगे। तो इस लिंगुअल पैंक्रियाटिक लाइपेज को बाइकार्बोनेट और आपका बाइल सॉल्ट्स, बाइल एसिड, ये सब के द्वारा तैयार किया हुआ एनवायरनमेंट चाहिए। इसका नखरा है थोड़ा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिपिड को अच्छे से डाइजेस्ट यही कर रहा है पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। अल्कलाइन लाइपेज जो है, एसिडिक लाइपेज बहुत थोड़े मात्रा में ही लिपिड को डाइजेस्ट कर रहा है, इसलिए इसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एसिडिक एनवायरनमेंट में कर रहा है। तो ये हो गया आपका गैस्ट्रिक चिप सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड 2 एंजाइम्स। अब आते हैं हम म्यूकोसल, म्यूकस नेक एंड पीट सेल्स। What they secrete? They secrete mucin and bicarbonate। तो क्या फंक्शन है म्यूसिन बाइकार्बोनेट का? क्योंकि stomach is exposed to exterior environment, that is why stomach has a priority to destroy the bacteria and viruses using its highly acidic environment, but also has a duty to protect its own lining from its own acid, and that role is done by these cells। Okay, because these mucus cells, they will secrete mucin and bicarbonates। The cell, ये हम बताया अब आपको, the layer stomach, the layer of the stomach is remain protected from the hydrolyzing enzymes produced by the stomach। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम प्रोड्यूस बाय द स्टमक, उससे बराबर पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन तो इनएक्टिव है, पेप्सिन, पेप्सिन जो है डाइजेस्ट कर सकता है स्टमक को खुद। अगर यहाँ पर एब्रेजन हो जाए स्टमक में, इंजुरी हो गई, मान लो घाव, अगर म्यूकोसल लाइनिंग हट गया, अल्सर हो गया, तो इट विल डाइजेस्ट इट। This mucosal line gets eroded somehow, and on enzyme it can digest this। घाव हो जाएगा, ये ब्लीडिंग होने लगेगा, सीरियस कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी।
Okay, now I'm coming to this part, G cells, gastrin. Gastrin is also, this is hormone. And this hormone is produced by G cells of the stomach. And this G cells जो है इसको स्टिमुलस मिलेगा, तभी ये सीक्रेट करेगा। ये स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस दो पार्ट होते हैं, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। जैसे आपको कोई अगर चुट्टी काटे तो चुट्टी काटना इज द स्टिमुलस, आप पीछे हटोगे, दैट इज योर रेस्पॉन्स। स्टिमुलस देने पर रेस्पॉन्स आ रहा है, जी सेल्स को स्टिमुलस दिया and G cell then responds by secreting gastrin. Okay. स्टिमुलस क्या है इसका? स्टिमुलस है जब आप खाना खाते हो और खाना पेट में गिरा, इसोफेगस से डायरेक्ट धम से गिरा स्टमक में, तो स्टमक फैलता है। स्टमक जो है पहले सिकुड़ा रहता है, अगर खाली रहा तो उसके बाद ये फैलेगा, स्ट्रेच आउट होगा। समझ लो ये स्टमक स्ट्रेच आउट है। इस स्ट्रेच आउट होने से इसको रेस्पॉन्स, स्टिमुलस, यही इसका स्टिमुलस है। जी सेल्स भी इसी में प्रेजेंट है। कहाँ पर? यहाँ पर, हियर इन द पाइलोरस रीजन, एट्रियम में, एट्रियम बोल रहा है, एट्रम में, एट्रम में बहुत सारा एक्टियोलॉजी, एंट्रम, एंट्रम इज डिफरेंट, एट्रियम इज डिफरेंट, एट्रियम, एंट्रम। फैला, इसको स्टिमुलस मिला और then gastrin will be released. स्टिमुलस मिलने के बाद जी सेल्स विल रेस्पॉन्ड कि मतलब हाँ फूड आ गया है, दैट्स व्हाई इट हैज स्ट्रेच्ड, so then it will release the gastrin, G cells, and then gastrin will act on, it will release, no, first क्या होगा, it will act on parietal cells, gastrin will act on parietal cells, इसको सिग्नल दिया, parietal cells will then release HCl, okay, IF, students, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फिर से बता देते हैं, खाना खाए, स्टमक स्ट्रेच आउट हुआ, दैट इज स्टिमुलस, उस स्टिमुलस के द्वारा जी सेल्स एक्टिवेट हुए और वो रेस्पॉन्ड किए, रेस्पॉन्स में क्या किया, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट किया, तो हियर स्टमक इज डूइंग इट्स एंडोक्राइन फंक्शन, खुद ही हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, खुद ही किसे, मतलब जी सेल्स हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं स्टमक के पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करने के लिए, फिर और ये हार्मोन फिर पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट किया। पहले जी सेल खुद स्टिमुलेट हुआ, खाना आया तब, फिर ये गैस्ट्रिन सिक्रीट किया, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट किया पैराइटल सेल्स को, पैराइटल सेल फिर रिलीज करेगा HCl। इतना समझ गए स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखिए इसमें पैराइटल सेल्स को स्टिमुलेट कर रहा है IF सिक्रीट करने के लिए, इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट होगा स्टमक में,
लेकिन ये इंट्रिंसिक फैक्टर अकेला है, इसको एसिडिक एनवायरनमेंट नष्ट नहीं करेगा इस इंट्रिंसिक फैक्टर को। ओके, विटामिन बी 12 जो छूट गया, जो हेप्टोकोरिन से बाइंड नहीं हुआ, आप अच्छे से नहीं चबाए, हेप्टोकोरिन से बाइंड नहीं हुआ, तो वो बी 12 नष्ट हो जाएंगे जो हेप्टोकोरिन से बाइंड नहीं हुए इन द स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट में। और जो हेप्टोकोरिन से विटामिन बी 12 बाउंड है वो पास आउट कर जाएगा सेफली और इट विल रीच हियर एंड इट विल पास इनटू द ड्यूडेनम। देन साथ ही साथ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हुआ है वो भी पास हो रहा है, वो बिना नष्ट हुए अकेला वो आएगा। और उसके बाद पैंक्रिएटिक एंजाइम्स जो हैं हेप्टोकोरिन बी 12 कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे, हेप्टोकोरिन अलग बी 12 अलग, बी 12 जैसे अलग हुआ इंट्रिंसिक फैक्टर साथ ही चला था, साथ ही नहीं मतलब स्टमक से रिलीज पैराइटल सेल से रिलीज हुआ चला, वो नष्ट नहीं हुआ एसिडिक एनवायरनमेंट में, वो बाइंड कर लेगा तुरंत बी 12 से बाइंड करके फिर उसका बी 12 में बाइंड कर गया तो है आपका फिर इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन बी 12 कॉम्प्लेक्स। फिर अब ये दोनों यहाँ से सवारी साथ चलेगी, चलते चलते ये इंटेस्टाइन के अंत में पहुंचेगा, जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंत में पहुंचेगा, जहां लार्ज इंटेस्टाइन से बाइंड ज्वाइन हो रहा है, उस रीजन में टर्मिनल रीजन ऑफ द इलियम, वहां पर बी 12 और IF कॉम्प्लेक्स विल बी एब्जॉर्ब। ये हो गया आपका स्टमक। समझ में आया स्टूडेंट स्टमक का काम? तो स्टमक कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? स्टमक इज बोथ exocrine, not both, it is also endocrine in function. Okay, समझ में आ रहा है? क्यों एंडोक्राइन इन फंक्शन है? क्योंकि ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो सिक्रीट कर रहा है जी सेल, हालांकि इसको एक्ट करना है लोकली वही पेराइटल सेल्स को, लेकिन ये इसका रूट क्या है? गैस्ट्रिक और गैस्ट्रिन जो है आपका, सॉरी गैस्ट्रिन लिख दिए, दिस इज गैस्ट्रिन, गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिन ब्लड में ऐड हो रहा है बाय द जी सेल्स, सर्कुलेशन में ब्लड में मिक्स हो रहा है, ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, इसलिए एंडोक्राइन है। और वो ब्लड फिर जब पेराइटल सेल को पास पहुंच रहा है ब्लड में मिक्स गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन जो पेराइटल सेल को स्टिमुलेट कर रहा है वो ब्लड से आ रहा है, नॉट थ्रू द डक्ट, या जी सेल सिक्रीट कर दिया पेराइटल सेल के बगल में है और पेराइटल सेल उससे स्टिमुलेट हो गया, ये भी नहीं, जी सेल्स दे रहा है ब्लड स्ट्रीम में एंड देन ब्लड स्ट्रीम इज gastrin present in the blood stream is activating parietal cells. That's why it is endocrine in function. 2. समझ में आया लॉजिक क्यों एंडोक्राइन है? Yes, sir. So here stomach portion is over. We will see pancreas now, because pancreas is having major role in the digestion and it is very important, because all those digestive processes which are happening in the small intestine is because of the enzymes really and secretions from the pancreas. देख रहे हैं पैंक्रियाज, इसलिए ये फोटो नहीं मिटाया, मिटा दो।
पैंक्रियाज भी एंडोक्राइन इन फंक्शन, दिस इज पैंक्रियाज। Pancreas have many pancreatic ducts are opening in the common bile duct, and that common bile duct is joining in the duodenum. Pancreas भी, तो यहाँ पर आप देखिए डक्ट के थ्रू इसके सिक्रीशंस ऐड हो रहे हैं। सो पैंक्रियाज इज एक्सोक्राइन as well as because the duct is, because its secretion is traveling through the duct, that's why it is exocrine. But its secretion also gets added in the blood, so it is endocrine too. So it is a dual organ. जैसे एंडोक्राइन में इस पर हम नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि ये नहीं है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो इसके एक्सोक्राइन फंक्शन पर हम फोकस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में आप जान लीजिए एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन में इट रिलीजेस, इट सिक्रीट्स इंसुलिन, नाम सुने हो आप लोग, एंड ग्लूकागोन। दो तरह के हॉर्मोन्स हैं, दीज आर नॉट एंजाइम्स, दीज आर हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन फंक्शन में पैंक्रियाज सिक्रीट्स एंजाइम्स। एंडोक्राइन function में pancreas secrete hormones, these two types of hormones which are added in the blood, और ये ब्लड में सर्कुलेट होता है, और ये एंजाइम डक्ट में जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं।